अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये इस बुक का नाम है मंतिक का फलसफा। ये बीयूएमएस के फर्स्ट प्रॉप की बुक है। तो शुरू करते हैं। इल्म। इल्म बोले तो जानना, किसी चीज की सूरत का जहन में आना इल्म कहलाता है। जैसे जैद, किसी ने बोला और जैद की सूरत हमारे जहन में आ गई। लाइक हमारी कोई क्लासमेट है और किसी ने उसका नाम लिया तो हमारे जहन में उसका जल्द नाम आ जा, मतलब शक्ल आ जाती है एक तरह से। इल्म की किस्में, इल्म की दो किस्में हैं, तसव्वुर एंड तस्दीक। तसव्वुर, किसी चीज का इल्म इस तरह होना कि उसके साथ कोई हुक्म या निस्बत, निस्बत बोले तो कनेक्शन ना हो। जैसे जैद, किसी का नाम हो गया, आंख, नाक, कान, दर्द वगैरह। तस्दीक, किसी चीज का इल्म इस तरह होना कि उसके साथ असबात बोले तो सबूत या नफी या नहीं, इससे कोई हुक्म भी हो, यानी कि निस्बत एक तरह से कनेक्शन भी हो, मतलब बिना सबूत के हमें समझ में ना आए। जैसे जैद उमरा का बाप है, खुदा एक है, खल्द सियाह है, आग गर्म है। तसव्वुर और तस्दीक की किस्में, यानी कि दोनों की, इनमें से हर एक की दो किस्में हैं। ये तसव्वुर बदीही, तसव्वुर नजरी, तस्दीक बदीही, तस्दीक नजरी। तसव्वुर बदीही, किसी ऐसी चीज का इल्म होना जिसकी तारीफ बताने की जरूरत ना पड़े और खुद गौर फिक्र या सोच विचार के बगैर किए बगैर समझ में आ जाए। जैसे आग, पानी, गर्मी, सर्दी, खून वगैरह। तसव्वुर नजरी, किसी ऐसी चीज का इल्म होना जिसकी तारीफ बताने की जरूरत पड़े और जो बगैर सोच विचार के समझ में ना आए। जैसे इस्म, किसी का नाम, फैल, हर्फ, खल्त, सफरा, सूरा। लेकिन हमें पता नहीं है मिजाज, मतलब सफरा और सूरा मिजाज के टाइप्स होते हैं। तस्दीक बदीही, किसी चीज का तस्दीक के यकीनी इल्म इस तरह होना कि उसके लिए दलील बताने की या गौर व फिक्र करने की जरूरत ना पड़े। जैसे दो चार का आधा है, सबको पता है, हमें बताना नहीं है ऐसा है वैसा, सबको पता है कि चार का आधा दो होता है, आठ का आधा चार होता है। बाल काले हैं, सबको पता है बाल काले होते हैं। तस्दीक नजरी, किसी चीज का तस्दीकी या यकीनी इल्म इस तरह होना कि उसके लिए दलील बताने की जरूरत पड़े। जैसे सफरा का मिजाज गर्म खुश्क है। लाइक सफरा किसी को पता नहीं, उसके लिए हमें सामने वाले को बताना पड़ेगा कि सफरा है क्या, या पापिया मौजूद हैं। हम इस पूरे मफहूम को इस तरह भी वाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें समरी तरह, मतलब वाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको समझने और पहचानने के लिए हमें किसी गौर फिक्र या सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लाइक आंख, किसी ने बोला, हमारे जहन में उसकी तुरंत तस्वीर आ जाती है। नाक, कान, आग, पानी, गर्मी, सर्दी, खुशबू, बदबू वगैरह। इस तरह आग गर्म है, आग गर्म है अभी बताने की जरूरत पड़ी नहीं है ना, सिर्फ आग के हमने देखा है, अब वो क्या है उसका नेचर वो बताने की जरूरत पड़ रही है। सूरज रोशन है, खल्त सियाह है वगैरह। ये सब ऐसी बातें हैं जिनको समझने के लिए हमें किसी गौर और फिक्री या सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे तसव्वुरात और तस्दीकात बदीही कहलाते। बदीही बोले तो सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आपको बदीही दिखे सोच लो कि उसमें सोच विचार या किसी हिकमत या फिर किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस तरह के मुकाबले में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो गौर व फिक्र या सोच विचार के बगैर हमारी समझ में नहीं आती है। जैसे सौदा या सफरा का इल्म होना, ठीक है, यानी मिजाज का इल्म होना। इस बात की तस्दीक के सफरा का मिजाज गर्म है, खुश्क है, और सौदा का मिजाज सर्द खुश्क है। सर्द बोले तो कोल्ड, एंड गर्म तो आपको पता है क्या, हॉट, और खुश्क बोले तो ड्राई वगैरह। ऐसी तमाम चीजें नजरी कहलाती है। नजरी बोले तो हमें उसे बताने की जरूरत पड़ती है, किसी सबूत की जरूरत पड़ती है। जहां पे नजरी आए जरूरत पड़ती है, जहां पे बदी आए जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्तसरिया कि जिन तसव्वुरात और तस्दीकात को समझने के लिए हमें गौर व फिक्र की जरूरत नहीं होती है, वो बदीही या जरूरी कहलाते हैं। और जिन तसव्वुरात और तस्दीकात की पहचानने, गौर व फिक्र करने के लिए बगैर गौर व फिक्र किए बगैर हासिल नहीं होती है, उन्हें नजरी या कस्बी कहते हैं। इंशाल्लाह